हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक ग्रुप 2 अल्कालाइन अर्थ मेटल के बारे में। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था एस ब्लॉक ग्रुप 1 अल्काली मेटल के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे है अभी तक तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिए वो वीडियो। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे एस ब्लॉक ग्रुप 2 दैट इज अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहली बात कि अल्कालाइन अर्थ मेटल ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसे? अल्कालाइन अर्थ मेटल इसका नाम ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जो हाइड्रोक्साइड्स है, इसका जो ऑक्साइड्स है, मतलब इसका मतलब किसका? वो जो मेटल है, कोई सा भी मेटल है, इसको हम नाम देंगे कि अल्कालाइन अर्थ मेटल। मैंने वो मेटल को नाम दिया अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्यों दिया? क्योंकि उसका जो हाइड्रोक्साइड्स है, उसका जो ऑक्साइड्स है, वो नॉर्मली अल्कालाइन नेचर के हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये 90 to 95% केसेस इसका पाए जाते हैं कहां पे? अर्थ क्रस्ट में। 90 to 95% cases of these metals are found in earth crust. So अर्थ का नाम भी यहाँ पे आ गया, तो इसलिए इसका नाम ऐसा है अल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ऑकरेंस, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बता ही दिया, तो इसका ऑकरेंस क्या होता है? तो इसका ऑकरेंस भाई अर्थ क्रस्ट में ही होता है। तो इसके कौन से फॉर्म्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं? जैसे कि ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से, कार्बाइड से, तो ये सब अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। सारे नहीं, जस्ट 90 to 95% केस। हाँ, बोल सकते हैं कि सारे मिलते हैं लगभग। जैसे डेटल कितना होता है? 99.99%, वैसे ही। तो मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूँ, अगर आप अल्काली मेटल वाला वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिए वो वीडियो, उसके बाद ही यहाँ पे आइए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे पूरा डिटेल से मैंने बात कर लिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले कि ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है। तो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, अब वो फोटो देखिए पीरियोडिक टेबल वाला। सॉरी, और आपको याद रखना है वो पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसको ऐसे सीरियली करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 30 तक 50 तक जितना आपको याद है उससे छोड़िए और ग्रुप वाइज याद करना शुरू कीजिए। जैसा कि ऐसा अगर आपका पीरियोडिक टेबल है, मेरे को नहीं पता कि आपका पीरियोडिक टेबल कैसा है। अगर ऐसा है आपका पीरियोडिक टेबल तो ऐसा ऐसा कुछ होगा और ऐसा ऐसा भी कुछ गाड़ दिया होगा वहां पे। तो क्या करना है आपको? ऐसे ऐसे अभी रिमेंबर करना है, ऐसे ऐसे करके कलम वाइज। ठीक है, आपको ऐसे पता था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे करके अप टू 20 या 30 तक याद होगा, या मान लीजिए 40 तक याद होगा। तो उससे छोड़िए और ग्रुप वाइज याद रखना शुरू कीजिए। जैसे कि ये ग्रुप हो गया और एक ग्रुप था अल्काली मेटल में, और एक ग्रुप आपको पता होगा इनर्ट गैस वाला। तो ऐसे ही इसको भी याद रखिए। तो क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो NH2 आएगा। तो NH2 कैसा आ गया मेरा? देखो, Be है बेरिलियम। तो बेरिलियम का 4 होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है। तो 4 है मतलब हीलियम इनर्ट गैस है। उसके बाद 2s2 है, इसका क्या है? 12 है। 12 है मतलब नियॉन है इनर्ट गैस। उसके बाद होगा तो 3s2 होगा। उसके बाद क्या है? Ca, इसका क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो, हीलियम है, नियॉन है, तो फटक से आंख बंद करके क्या लिखना है? हीलियम है, नियॉन है, तो आर्गन ही होगा। और आर्गन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 2s2 है, 3s2 है, तो यहाँ पे आएगा क्या? 4s2। फिर इसका इसका क्या होगा? आर्गन आ गया है तो क्रिप्टन आएगा। आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आपको लिखना है 5s2। जेनन आएगा, जेनन कहाँ आएगा? यहाँ पे जेनन आएगा।
तो जेनरल 6s2। रेडन के केस में क्या आएगा भाई, रेडन जब लिखेंगे, अरे रेडन तो अरे रेडन नहीं लिखेंगे, मतलब रेडियम लिखेंगे। रेडियम के केस में रेडन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेडन और इसको कैसे दे देंगे 7s2 दे देंगे। तो इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट पे क्यों दिया, क्यों नहीं लिखा, इसको मैंने ओमिट ही कर दूंगा तो भी चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम ना ही पढ़ेंगे तो ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो ज्यादातर नहीं टिकता है। हम कुछ बात करेंगे ये तब तक चला जाता है, नहीं भाई हमको नहीं रहना। और ऊपर से देखो बेरिलियम जो है क्या करता है, ये shows diagonal relationship with aluminium। क्या करता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो ये था नॉर्मल थिंग्स की इंट्रोडक्शन, क्या था उसका ऑकरेंस कहाँ पे है, ऑकरेंस कहाँ पे है, अल्काली में, अल्कालाइन अर्थ मेटल है तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और ये था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे तो NH2 है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अल्कालाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और ऑप्शन दिया जाता है NH2, NS1, NS, तो आपको चूज करना है क्या, NH2। N के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे पुट कर सकते हैं। तो N के जगह अगर आप पुट करेंगे 5 होला तो आ जाएगा ऐसा। अगर N के जगह मैंने 1 पुट करूंगा तो आएगा क्या 1s2, तो 1s2 तो नहीं आएगा ना, 1s2 आएगा क्या, 1s2 अगर आएगा तो ये आएगा क्या, मतलब कि हम शुरू कर रहे हैं कैसे, बेरिलियम से। बेरिलियम मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 कैसे होगा, 1s2 कहां पे होगा, हीलियम पे होगा। हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम। तो यहाँ पे कैसे शुरू होगा, जो NH2 मैंने लिखा वहां पे जो NH2 मैंने लिखा तो N 2 से शुरू होगा। रिमेंबर दैट द NH2 इन केस ऑफ NH2 द N शुड स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। आप भी लिख रहे हो ना मेरे साथ, अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखना शुरू करो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, लिखो साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टी पे, एक्चुअली उसका क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे अल्काली मेटल, इस साइड पे आ जाता हूं, दिखाई दे रहा है ना, अल्काली मेटल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा बड़ा है इसका रेडियस। लेकिन अगर इसी ग्रुप का ही देखेंगे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो भाई साहब ये इंक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स। एंड एक और चीज है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो कि जब हम अल्काली मेटल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्काली मेटल। लेकिन अगर उसी ग्रुप का ही देखेंगे मेंबर्स में, तो जब नीचे हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। और इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो बड़ा ही है इसका साइज,
ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। बाइवैलेंट है या नहीं, ये चीज बाइवैलेंट है या नहीं। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये +2 पे स्टेट पे आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस से ये 2 कदम आगे है। जैसे हम बोलते हैं ना, बंटी हमसे 1 कदम आगे है, ये हमसे 2 कदम आगे चला गया, वैसे ही ये इनर्ट गैसेस से 2 कदम आगे है। एक एग्जांपल लेते हैं हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम, भाई बी छोड़ो, बी काम खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम इनर्ट गैस है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैसे ही नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमने देखा था NH2 ही था, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है, तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ सकता है, इसीलिए ये बाइवैलेंट भी है, बाइवैलेंट भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं एक और पॉइंट। इसको आपको क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के नीचे आपको लिख देना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, these are the characteristics। और एक्चुअल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बाद में बात करेंगे, पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस हो गया है, बाइवैलेंट हुआ कि नहीं, बाइवैलेंट है या नहीं है, वो वाला हो गया है। और तीसरी पॉइंट में हम बात करते हैं अभी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका लो है ड्यू टू इंक्रीज साइज। जब इसका साइज बढ़ गया है तो आयोनाइजेशन इंक्रीज ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा। जब आयोनाइजेशन इंक्रीज मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जब डिक्रीज कर रहा है तो 4th पॉइंट पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो होगा क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो आयन फॉर्मेशन में लो मतलब कि उतना इफेक्टिव नहीं है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी लो होगा। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम चलते हैं कि एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। तो अभी हम लिखते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो these are soft metals, these are soft metals। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, that is these are harder than, these are harder than alkali। हम अल्काली के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा हार्डर है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो ज्यादा डेंसर है ये। डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, these are more denser than वही अल्काली। उसके रेस्पेक्ट में अब जब हम देख रहे हैं कुछ तो कि भाई ये डेंसिटी की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू अल्काली मेटल्स। ठीक है, अगर हम फ्लेम कलरेशन की बात करेंगे तो आप वो फोटो भी देख रहे हैं फ्लेम कलरेशन का, वैसे ही होता है इनका। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, these are having high melting and boiling point, high melting point and high boiling point as compared to alkali।
सेम है भाई, these are having high melting points and high boiling points। तो फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली मेटल है तो कंडक्ट तो करेगा ही। These are conductors, these are good conductors। अब ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अल्काली के कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा कंडक्शन मतलब करता है, हाई कंडक्शन करता है उसके कंपैरिजन में भी। सिक्स्थ पॉइंट में हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन ना, मतलब कि कौन से बॉन्ड यहाँ पे होता है। तो देखिए इनके ग्रुप के जो सबसे पहला मेंबर है वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे जो कंपाउंड सब होते हैं ना वो कंपाउंड सब होते हैं आयोनिक कंपाउंड। वो सब कंपाउंड होते हैं दैट इज आयोनिक कंपाउंड। लेकिन पहले वाले को छोड़ के पहले वाला बनाता है कोवेलेंट, वो शेयर करता है। और आपको तो पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये वाला याद है ना? अगर याद नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और बार कर लेते हैं। सबसे पहले आया कि फिजिकल स्टेट उसका कैसा है। हाँ भाई ये सॉफ्ट मेटल्स है, हाँ भाई इसका मतलब ये ज्यादा हार्ड है, लेकिन किसी के मतलब कंपैरिजन में, अल्काली के कंपैरिजन में। दूसरी बात हम जब डेंसिटी की बात करें तो ये ज्यादा डेंसर है। अल्काली के कंपैरिजन में अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये ज्यादा, these are more denser, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट पे क्या बात किया, फ्लेम कलरेशन के बारे में। तो भाई ये फ्लेम कलरेशन देते हैं, अलग अलग तरह की कलर आते हैं, जैसे कि फोटो मैंने दिखाया था। एक और बार देख लो, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये तो ऑब्वियसली हाई ही होगा ना। नॉर्मली अगर कोई मेटल देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका हाई होगा। कोई सा भी अगर हम मेटल देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, ये अल्काली से भी हाई है मेल्टिंग पॉइंट इसका, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और जब ये हाई है तो ये हाई होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात अगर हम करेंगे तो ये these are good conductors rather than alkali metals। अल्काली को हर एक जगह पे मार्क दे रहा है ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो भाई साहब ये जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका नंबर 1 कंपाउंड दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैसे पता चला? क्योंकि हमको पता चला वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से तो नहीं बनता ना। जब आयोनिक कंपाउंड कोई फॉर्मेशन करता है तो कौन से बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड थोड़ी ना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी ना होगा, वहां पे आयोनिक बॉन्ड ही होगा। तो आयोनिक बॉन्ड वहां पे हो रहा है, इसीलिए ना आयोनिक कंपाउंड वहां पे बन रहा है। तो चलो अभी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखो दैट इज रिएक्शन विद एयर। और रिएक्शन विद एयर मतलब क्या? देखो भाई एयर में मतलब कि बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी है गैसेस। तो मैंने एयर लिख दिया, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब है कि एयर में जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि हमको पता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है सब कुछ, और कुछ ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन हो गया। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे कि एयर के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है तो हम काउंटर में लेंगे इन दोनों को, कि नाइट्रोजन के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है वो, या नहीं तो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है वो, ठीक है।
तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड्स बना देगा, जैसे कि BeO, MgO। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइट बनाएगा। तो कंपाउंड्स को लिख लो कि एक्चुअली एयर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बना देता है। हेडिंग दे दो एयर और लिखो कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, अगर ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रेट्स बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रेट्स बनाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करेंगे थर्ड पॉइंट? वाटर लिख दो, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया यहाँ पे। वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड जो है, तो H2 के साथ H2O के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो COH2 यहाँ पे बना के हमको दे रहा है। इसका मतलब वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ ही सिर्फ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई? ऑक्साइड्स बनाएगा। साइड में लिख लो, आप पॉइंट करके लिख लो कि क्या बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड्स बनाएगा। हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनाएगा? जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट लिख लो। उसके बाद हम जाएंगे अभी आगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या डिस्कस करेंगे? मैंने M लिया। M क्या है? मेटल प्लस H2 लिया। H2 क्या है? हाइड्रोजन है, तो क्या बनाएगा? मेटल हैलाइड, MH2। क्या है ये? मेटल हैलाइड। M की जगह पे आप वो मेटल लिख सकते हैं, कुछ भी मेटल, कुछ भी नहीं, मतलब कि अगर हम अल्कालाइन पढ़ रहे हैं तो अल्कालाइन ही लिखेंगे ना। X2X की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बताओ भाई तुम भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे मेटल की जगह पे आपको पुट करना है कोई सा भी मेटल, कोई सा भी नहीं, अल्कालाइन मेटल। और H2 की जगह पे आपको पुट करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक हैलाइड। तो रिजल्ट जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे मेटल हैलाइड। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं अभी एसिड के बारे में। रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। रुको मिटा देते हैं इसको, लिख लेते हैं, नहीं तो एक ही तो है। रिएक्शन विद एसिड, अगर HCl हम लेंगे, ठीक है, तो HCl अगर हम लेंगे, कोई सा भी मेटल है मेरे पास, M लिख दिया मैंने, प्लस मैंने लिख दिया HCl, तो क्या हमको बना के देगा? MCl। तो 2 कैसे आ गया? यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, और H2 निकल गया। अगर ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है? वो H प्लस निकल जाए और Cl माइनस निकल जा रहा है, और ये क्लोराइड बना रहा है, मेटल क्लोराइड।
अगर HCl है। वैसे ही कोई सा भी अगर एसिड है तो वो एसिड टूट जाता है, टूट के नेगेटिव आयन इसके साथ लग जाता है। मेटल तो पॉजिटिव ही है ना, मेटल आटम मेटालिक बॉन्ड पे आपने पढ़े थे। 5 नंबर गया, एक और था ना, यहाँ पे कर लेते हैं। रिएक्शन विथ फ्लोरीन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ फ्लोरीन। तो ये रिएक्शन फ्लोरीन के साथ अगर करता है तो क्या बनाता है ना, ये बात आप आए ना कि रिएक्शन अगर फ्लोरीन के साथ अगर ये करता है, जैसे कि बेरिलियम फ्लोराइड है मेरे पास अभी, ठीक है, इसको मैं और फ्लोरीन और फ्लोरीन दूंगा तो क्या आपको बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, BeF4 वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा। 4 2 होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सारे को मैंने नहीं मिटाया क्योंकि आप अगर नहीं लिखे तो लिख सकते हैं अभी भी। देखो रिएक्शन विथ फ्लोरीन, अगर ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अल्काइल मेटल में हम पढ़े थे कि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा उतना फॉर्मेशन नहीं करता है एज कंपेयर टू अल्काइल अर्थ मेटल। तो आप अभी यहाँ पे देख चुके हैं BeF4 2 बनाता है, जो कि BeF4 के साथ अगर F2 अटैच रहेगा तब 2 हो रहा है फिर भी वहां पे। तो ये था उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने बात किया कि एयर के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। एयर में हमने बात किया कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हमको बना के दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हमको बना के दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा। और उसका 2-3 एग्जांपल जैसे कि ऑक्साइड और नाइट्राइड मैंने लिख लिया है। सेकंड पे चलते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना के देगा, हाइड्रोक्साइड नहीं हाइड्राइड। हाइड्रोक्साइड कब देगा, H2O के साथ। यहाँ पे क्या देगा, हाइड्राइड। मेटल अगर है मेरे पास M प्लस हाइड्रोजन है H2, that will give rise to MH2। और इससे बोलते हैं हम मतलब कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक और मैंने लिखा है, इसी से बोलते हैं हम, यहाँ पे भी लिखा है, मतलब कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द मेटल्स, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द मेटल्स। इसीलिए मैंने M लिख लिया। M की जगह पे आप कोई सा भी अल्काइल मेटल लिख के अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्राइड्स बना रहा है। सेकंड पॉइंट गया। थर्ड पॉइंट कहां पे है, यहां पे हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। थर्ड पॉइंट पे हमने बात किया कि वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो है, वाटर जो है H2O, वो टूट जाएगा H+ OH- करके, और OH- वाला पार्ट आके लग जाएगा यहाँ पे, जो कि ये मेटल है पॉजिटिव, तो इसको एक नेगेटिव चाहिए, तो वो नेगेटिव है OH, वो आके देखो ये H2O है। ये जब टूटा तो कैसे टूटा, H रह गया, OH चला गया इधर, ये OH वाला पार्ट आके लग गया इधर, तो हो गया। तो यहाँ पे 2 कैसे हुआ, ये वाला डाउट ना, इसको 2 कर दो, काम खत्म। इसको 2 करेंगे जब, ये हो गया कितना, H2 का हो गया H2 और O2, काम खत्म, बैलेंस भी हो गया रिएक्शन। आपको ये भी देखना है हर बार जब आप रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो देखना पड़ेगा आपको कि वो बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो आंसर गलत होता है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे रिएक्शन को, तो वो आंसर गलत होता है। आप बोलेंगे कि हाँ आधा मार्क मिल जाएगा, 75% हो जाएगा, 25% ठीक है, ये है वो है, नहीं है, एक्चुअली में वो गलत है अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो हैलोजन गया, हैलाइड बनाता है। रिएक्शन विद एसिड के साथ भी ये रिएक्शन कर रहा है भाई, मेटल है, जैसे कि हमको पता है कि भाई एसिड तो रिएक्टिव है ही ना, साथ ही ये मेटल पॉजिटिव है नहीं, फिर भी ये क्या कर रहा है, फिर भी ये एसिड को भी
मतलब कि H2O को जैसे तोड़ रहा था H प्लस और H माइनस करके, वैसे ही HCl जैसे एसिड को भी ये तोड़ रहा है H प्लस Cl माइनस करके, और यहाँ से जो Cl माइनस है उसको ले रहा है। आ भाई तू आजा मेरे पास। Cl को ले जा रहा है और MCl2 बना रहा है। और क्या बना रहा है? मेटल क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? ये मेटल क्लोराइड। 5 नंबर के 6 नंबर की बात अगर हम करेंगे, रिएक्शन विद फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये तो वो वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट? क्यों है? क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस किया कि वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। कंपाउंड तो अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे है देखो BeF2 है और फ्लोरीन मैंने दिया तो BeF4 बन रहा है, दैट इज 2 BeF4। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कहां पे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख दो, साइड पे एक स्टार मार्क भी दे दो, ठीक है। हर बार जब भी मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या करें, एक नोट लेके बैठिए साथ में, और मैं जो जो पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूं, जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं उसको भी आप लिखिए नोट पे, कॉपी में। यार जो कुछ भी आप बैठ के मतलब कि लेके बैठे उसमें लिखिए।